Hey, hello guys, welcome back to Study In. So, my name is प्रांशु और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How did the Taiwan emerges as the leader of the semiconductor industry? आपको पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में एक चिप वॉर चल रहा है और उसी के बीच हाउ द ताइवान एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन के उभरा है। और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन के कैसे उभरा है, इस पूरी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे और ताइवान की इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, ताइवान्स राइज एज अ फोरमोस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर रिसेंटली। ये जो ताइवान का जो राइज हुआ है एज अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये जो बात है रिसेंट की बात है और ये रिसेंटली ही हुआ है कि जो ताइवान है एक मैन्युफैक्चरर हब बन के उभरा है सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, तो ताइवान से पहले जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था वो डोमिनेट करता था इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिकेड्स तक, सालों तक इस सेक्टर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना डोमिनेंस दिखाया है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों इट वाज इन द यूनाइटेड स्टेट दैट जो एक की कंपोनेंट होता था, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की जो ये चिप्स में एक की कंपोनेंट होता था ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको डेवलप करता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर होता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इस चीज़ को डेवलप करता था। फिर द यूनाइटेड स्टेट इज ऑल्सो द डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोचिप्स। ठीक है, जो माइक्रोचिप्स यूज़ होती थी, अपना जो लैपटॉप्स ले लो, मोबाइल फ़ोन्स ले लो, ठीक है, इसमें जो माइक्रोचिप्स यूज़ होती थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता गया, उसका जो साइज़ था उसको रिड्यूस करता गया और इसका जो प्राइस था उसको भी रिड्यूस करता गया साल दर साल, और इसकी जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उसको भी पावरफुल बनाता गया। इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स था अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा पाया और इस एरिया में इतना डोमिनेंस दिखा पाया। ठीक है, हाउएवर साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन भी मिल रहा था। किससे मिल रहा था? इनके जो आर्च राइवल्स थे, द ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, लाइक जापान हो गया था, उसमें एक जापान कंट्री हो गया था, एक साउथ कोरिया हो गया था, हांगकांग हो गया था और एक सिंगापुर हो गया था। इन कंट्रीज के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में बोल दो बहुत ही टफ कंपटीशन मिल रहा था। ठीक है, तो फिर साल आया 1990 का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने फिर डिसाइड किया 1990 में, 1990s में, कि वो अपनी एक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो बनाएगा और कहाँ पे, ताइवान में और साउथ कोरिया में सेटअप करेगा अपनी एक ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ही ये अपना ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किया ताइवान जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, और साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे सेटअप करने का फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो गया और ये जो कंपटीशन चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये जो ईस्ट एशियन राइवल्स है, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, तो उस कंपटीशन में फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि उन्होंने अपना जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, एक ताइवान और एक साउथ कोरिया में अपना बैठा दिया ले जाकर। फिर आगे चलकर क्या हुआ, तो ये जो प्राइमरीली हेल्प किया एक्सपेंशन करने में। ठीक है, दिस प्राइमरीली हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो बहुत ही इस समय बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, जिसे TSMC के नाम से जाना जाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वो करने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको सेटअप किया अपना मैन्युफैक्चरिंग हब, तो ये TSMC जो कंपनी थी इसको हेल्प मिली एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे जिनका नाम था मॉरिस चैंग। ठीक है, मॉरिस चैंग इनका नाम था। 1987 में इन्होंने TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फाउंड किया। और ये जो मॉरिस चैंग थे इनके बारे में हम आपको बताएं तो ये हार्वर्ड
स्टैनफोर्ड और MIT ग्रेजुएट हैं और इनका बहुत ही अच्छा एक रिलेशन रहा है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत ही अच्छा इनका एक रिलेशन रहा है मॉरिस चैंग का। और इनके जो काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हुआ करते थे वो अमेरिकन चिप डिज़ाइनर हुआ ही करते थे, तो जिसके कारण इनको वो फ़ायदा मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इनको पास। तो इनके कस्टमर भी अमेरिकन चिप डिज़ाइनर थे, वही इनके कस्टमर भी थे। तो अमेरिका ने जैसे ही अपना मैन्युफैक्चरिंग हब अपना ताइवान में बैठाया तो इनको वो फ़ायदा मिल गया मॉरिस चैंग को, ठीक है। तो द फाउंडिंग ऑफ TSMC चिप डिज़ाइनर और रिलायबल पार्टनर बन गए यूनाइटेड स्टेट के कस्टमर्स के, ठीक है। फिर चैंग ने प्रॉमिस किया कि वो अब जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप है, जो मॉरिस चैंग है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो डिज़ाइन नहीं करेंगे इन चिप्स को, वो अब इन चिप्स को बिल्ड करेंगे, ठीक है। जो ये सेमीकंडक्टर चिप्स है उसको वो डिज़ाइन नहीं करेंगे। पहले वो डिज़ाइन करने में हेल्प करते थे, बट अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब उसको ये बिल्ड करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे TSMC। फिर जब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की तो इनका जो बिज़नेस था वो 1990s के समय पे एक बूम करता है और एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेसिंग जो यूनिट बन के उभरती है ये TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और जो मॉरिस चैंग थे वो उन्होंने कहा था अपनी एक बुक में, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने कहा था कि वो ही वॉन्ट्स टू बिकम अ जॉनेस गटनबर्ग ऑफ द डिजिटल एरा। और ये जॉनेस गटनबर्ग कौन थे? जॉनेस गटनबर्ग एक 15th सेंचुरी के एक रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने क्या रेवोल्यूशन लाया था? इन्होंने इन्वेंट किया था एक जो अपना प्रिंटर होता है, मैकेनिकल प्रिंटर का इन्होंने इन्वेंशन किया था जॉनेस गटनबर्ग ने। ये जो मैकेनिकल प्रिंटर का इन्वेंशन होने के बाद एक जो नॉलेज की जो है एक पूरी धारा बह गई पूरे वर्ल्ड में। तो इस प्रिंटर को डेवलप करने के बाद क्या हो कि बहुत जल्दी बुक्स जो है प्रिंट होने लगी, जो नॉलेज है बुक्स यहाँ से वहाँ जाने लगी। एक रेनेसां जो पीरियड था उस समय ये जो हमारा जो एक मैकेनिकल प्रिंटर था वो बहुत ही हेल्प किया था इस मैकेनिकल प्रिंटर ने उस समय। तो ये गटनबर्ग थे उस समय के 15th सेंचुरी के रेवोल्यूशनरी माने जाते थे। और अब इन्होंने कहा है, चैंग मिलर ने कहा है कि जो इस डिजिटल एरा है इसके रेवोल्यूशनरी ये बनना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। सो टुडे आज के समय जो TSMC है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इसका जो ग्लोबल मार्केट जो कैप है वो अराउंड 55% है, पूरे वर्ल्ड में 55% है, ठीक है। और इसको हम कंपेयर करें तो ये 40% जो ओपेक है, ओपेक जो कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंपनीज है 13 कंट्रीज़ हैं इस ओपेक में, जिनका 40% मार्केट शेयर है ऑयल एक्सपोर्ट में। इससे भी ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें तो 55% मार्केट शेयर है ये सेमीकंडक्टर जो कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डोमिनेंस है TSMC इस कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी ऑल्सो प्रोड्यूसेस 90% जो 90% जो एडवांस प्रोसेसर जो चिप्स होते हैं इसको भी ये कंपनी है TSM कंपनी यही मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो एडवांस प्रोसेसर चिप्स होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे स्मार्टफोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, और या फिर जो एडवांस जो डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वहाँ यूज़ होते हैं ये एडवांस प्रोसेसर चिप्स, ठीक है। और जो हमारे चैंग मिलर है इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इन्होंने बताया था कि जो सोवियत यूनियन है इन्होंने भी एक सिलिकॉन वैली का खुद का सिलिकॉन वैली का खुद का ओन वर्जन सेटअप करने की कोशिश की थी, बट जो सोवियत यूनियन था वो बुरी तरह फेल्ड कर गया कोल्ड वॉर के समय। तो चैंग मिलर का कहना है सोवियत यूनियन इसलिए फेल कर गया क्योंकि सोवियत यूनियन ने एक बहुत ही बड़ा लार्ज स्केल वास्ट एस्पिनेज कैंपेन चलाया, ठीक है। वास्ट एस्पिनेज कैंपेन मीन्स जो अमेरिका का जो अपना सिलिकॉन वैली का जो सिस्टम था वहाँ से ये अपना जो इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज वहाँ से कॉपी करते और पेश करते हैं। आपने सुना होगा एक सोशल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग,
जो कि आज के समय चाइना यूज़ करता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस। कोई भी डेटा चुरा के उसको कॉपी करके फिर कॉपी पेस्ट करके अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है। वही चीज़ ये सोवियत यूनियन ने ट्राई करने की कोशिश की, अपना खुद का सिलिकॉन वैली सेटअप करने की कोशिश की, बट सोवियत यूनियन फेल कर गया अल्टीमेटली ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करने में। ठीक है दोस्तों, सो ये था हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको ताइवान के बारे में बताया और उसकी सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसके बारे में। सो थैंक यू फॉर दिस।